तो हमसे पढ़ रहे छे मैथिली नाट्य साहित्य दुर्गानाथ झा श्री के किताब से। मैथिली नाटकक प्रसंग सन 1962-63 में सर्वप्रथम नवीन रीति विचार कयल गेल। जे मैथिली नाटकक प्रसंग 62-63 में सबसे पहले नवीन रीति के अनुसार विचार करलकै। एही से पूर्व डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन इतिहास में मैथिली मध्यकालीन नाटकक बड़ विस्तृत वर्णन के एकर इतिहास के विकासक क्षेत्रक अनुसार 3 भाग में विभक्त केने छलाह। तो मध्यकालीन जे नाटक जे छै ओकरा जयकांत मिश्र क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र के आधार पर मैथिली नाटक के विकासक क्षेत्र के आधार पर 3 भाग में विभाजित करने छले। मिथिला मैथिली नाटकक साहित्य जकरा ओ कीर्तनिया नाटक संज्ञा देल, मिथिलाक मैथिली नाटकक साहित्य ओकरा कीर्तनिया नाटकक संज्ञा देल, नेपालक मैथिली नाटकक साहित्य और आसाम में विकसित मैथिली नाटकक साहित्य जे अंकिया नाटक नाम से ख्यात अछि। तब 62-63 में जयकांत मिश्र, जाहि से पूर्व डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन इतिहास में मध्यकालीन नाटक के 3 भाग में बांटने छले। ओकर विकास क्षेत्र के अनुसार मिथिला नाटक, नेपाली नाटक और असमिया नाटक। मिथिला नाटक के कीर्तनियो नाटक के संज्ञा देलकै और असम के नाटक के अंकिया नाटक, नेपाल के नाटक के नेवारी नाटक या नेपाली के नाटक, कोनो खास ओकर नाम नहीं छै। मुदा प्रोफेसर रमानाथ झा अपन प्रबंध संग्रह में प्रकाशित मैथिली नाटक नामक प्रबंध लेख में तर्कपूर्ण रीति से सिद्ध कयल जे मिथिला में नहीं तो नाटकक अभिनय परंपरा छल और नहीं कोनो मैथिली नाटकक आधुनिक युग से पूर्व लिखले गेल। तो ई रमानाथ झा जयकांत मिश्र के मित्र छला और वो अपन मित्र के गप के काटलकै जे मिथिला में नाटक के कहियो परंपरे नहीं छले। वर्तमान स्थिति से पहले, वर्तमान काल से पहले मिथिला में नाटक के कोनो परंपरे नहीं छले। मुदा प्रोफेसर रमानाथ झा अपन प्रबंध संग्रह में प्रकाशित मैथिली नाटक नामक प्रबंध लेख में तर्कपूर्ण रीति से सिद्ध कयल जे मिथिला में नहीं तो नाटकक अभिनय परंपरा छल नहीं कोनो मैथिली नाटकक आधुनिक युग से पूर्व लिखले गेल। ई भेलै गप जे मिथिला में नाटक के परंपरा नहीं छले और मैथिली नाटक कहियो लिखले नहीं गेले आधुनिक युग से पूर्व। ओ जाहि कारणक उल्लेख कयल से तर्कपूर्ण और समीचीन बुझी पड़ैत अछि। डॉक्टर मिश्र जकरा कीर्तनिया नाटक कहैत छथि से कीर्तनिया नाच छल, कारण नाटक में आंगिक, बाचिक, आहार आ सात्विक 4 प्रकारक अभिनय आवश्यक होइत छैक। तो डॉक्टर रमानाथ झा के बतेलकै जे नाटक में 4 प्रकार के अभिनय होइ छै। एगो होइ छै आंगिक, बाचिक, आहार और सात्विक। ये आंगिक, बाचिक, आहार और सात्विक के की मतलब भेलै कहू? हेलो अहाँके छै से प्रदर्शन कऽ कऽ, हाँ प्रदर्शन। बाचिक बाइज कऽ, आहार आहार या सात्विक नहीं स्पष्ट। देखू, अगर हमरा नाटक में राजा के वेशभूषा के प्रदर्शन करे के छै तो हमरा की चाही? सबसे पहले हमरा राजा के हाइट के, कोनो छोट बच्चा के बैसा देबै से तो नहीं हेतै, नहीं हेतै। ओकरे कद काठी वाला, ओहने कद काठी वाला आदमी होके चाहिए, उ भेलै आंगिक। बाचिक की भेलै? जे राजा जे स्टाइल में बाजे छै ओ स्टाइल में वो आदमी के बाजे के चाहिए, से भेलै बाचिक। आहार, अब राजा के एक वेशभूषा मानल जाय छै, बात बुझलिए, से भेलै आहार। आ सात्विक की भेलै? सात्विक भेलै राजा के एक रौब होइ छै, राजा के एक रौब होइ छै, राजा के विचार होइ छै। ओकर जखन राजा स्थित रहे छै तो ओकरा शरीर से एगो तेज निकले के चाहिए, लागे के चाहिए जे राजा बैसल छै, उ भेलै ओकर सात्विक। इहा 4 टा गुण। आंगिक, ओकर अंग से प्रदर्शन होय के चाहिए जे राजा छै। अगर हम सुंदरी नायिका के नाटक में देखा रहल छी तो ओकर अंग मतलब ओहन नायिका होय के चाहिए
आब हम कोनो बूढ़ कन्या के बूढ़ लेडीज के राखि देलियै ओकरा कह रहल छी नायिका छै तऽ ओ आंगिक नहि भेलै। वाचिक भए सकै छै, आहार्य भए सकै छै, सात्विक भए सकै छै, तऽ चारो मिले के चाही तब ओकरा नायिका कहबै। आंगिको होय के चाही, वाचिक होय के चाही, आहार्य होय के चाही जे ओकर वेशभूषा, आ सात्विक। सात्विक मतलब ओकर विचारो मिले के चाही। सात्विक चारू प्रकारक अभिनय आवश्यक होइत छै। बात बुझलियै? 4 गो भेद पढ़ो हाँ रामानाथ झा वाला। हाँ पढ़ू। देखियो नाटक 4 गोट भेद कहल गेल अछि। आंगिक अर्थात सदृश अंगादिक चेष्टा कयल जाय। नाटकीय वाचिक अर्थात पात्रक नाटकीय सदृश। पात्रक वचन बाजल जाय। हाँ आहार्य अर्थात पात्रक अनुरूप वेश रचना आदि कयल गेल जाय। हाँ सात्विक अर्थात नाटकीय पात्र के अवस्था विशेष में जना कंपसवादी जना बजै छै तहिना नट ओ नटी प्रदर्शित करे। हाँ तो बात कहबाक बुझलियै। अभिप्राय जे कवि सुनू, ठीक छै। हाँ मतलब ई भेलै जे अगर कोनो नाटक भए रहल छै ओहिमे 4 टा रहैके छै। की कहलियै? एगो पहले आंगिक, वाचिक, आहार आ सात्विक। आंगिक वाचिक हाँ, आंगिक, वाचिक, आहार आ सात्विक। हमहू यहाँ बतेने छलहुँ। कीर्तनिया नाच चक्र ठीक जे ठीक प्रणाली ज्ञात अछि ताही आधार पर स्पष्ट अछि जे ओहि में 4 प्रकारक अभिनय नहीं होइत छलै। ई रामानाथ बाबू के स्टेटमेंट छै। अभिनयक आभासटा ओहि में रहे, अतः ओकरा नाटकक संज्ञा नहीं देल जा सकैत अछि। नाटकक प्राण थिक कथनोपकथन, किंतु जे कीर्तनिया नाटकक साहित्य कहल जाइत अछि तकर कथनोपकथन में मैथिली भाषाक सर्वथा अभाव अछि। नाटक के प्राण होइ छै कथनोपकथन। कथनोपकथन के की मतलब होइ छै? बोलचाल। जे हम अखन किछु बाजै छियै, अहाँ किछु बाजै छियै, डायलॉग। डायलॉग। हाँ, कीर्तनिया नाटक में जकरा कीर्तनिया नाटक कहल जाइ छै ओहिमे डायलॉग डिलीवरी नहीं होइ छलै। बात बुझलियै? रामानाथ खाली बाबू गीते रहे छै। हाँ गीते रहे छलै। हाँ, किंतु जे कीर्तनिया नाटकक साहित्य कहल जाइत अछि तकर कथनोपकथन में मैथिली भाषाक सर्वथा अभाव अछि। दोसर, कीर्तनिया 2-3 टा पात्र नाटकक सब पात्र पात्रिक अभिनय कऽ लैत छलाह। तदनुरूप वेशभूषा धारण करब सेहो आवश्यक नहीं रहैत छलै। प्रोफेसर झाक इहो मंतव्य अछि जे नाटकक विकास सुनिश्चित रंगमंच पर निर्भर करैत छै। एही ठाम तकरहु अभाव छल। दोसर, तथाकथित कीर्तनिया नाटक कीर्तनिया मंडलीक हेतु नहीं लिखल जाइत छल। हाँ, पश्चात आबि 2 गोट नाटक मात्र कीर्तनिया हेतु लिखल गेल। विश्वनाथ झाक उसाहरण और शिवदत्तक परिजात हरण। तो पहले तो रामानाथ बाबू ई कह रहल छै जे कीर्तनिया नाटक जकरा कह रहल छै ओहिमे कोनो कथनोपकथन मैथिली भाषा में नहीं छलै। बाद में आबि के ओकरा 2 टा लिखलो गेलैया, विश्वनाथ झाक उसाहरण और शिवदत्तक परिजात हरण। तो रामानाथ बाबू कह रहल छै जे शुरुआत में तो कोनो कथनोपकथन जकरा कीर्तनिया नाटक कह रहल छियै ओहिमे कोनो कथनोपकथन नहीं छलै। बाद में लिखल गेलै ये कीर्तनिया नाट चले उ 2 टा छै विश्वनाथ झाक उसाहरण और शिवदत्तक परिजात हरण। मुदा ताही में संस्कृत प्राकृतक कथनोपकथनक सर्वथा अभाव अछि। एही से स्पष्ट सिद्ध होइत अछि जे कीर्तनिया मंडली कथनोपकथन कही अभिनय नहीं करैत छल, गाबी गाबी नचैत छल। तऽ कीर्तनिया मंडली जे छलै डायलॉग नहीं दै छलै, किछु बाजै नहीं छलै, गाबि गाबि कऽ नाचै छलै। ई विषय दोसरहु तर्क द्वारा सिद्ध होइत अछि। कीर्तनिया नाटकक और ओकर अभिनयक चर्चा वर्ण रत्नाकर में नहीं अछि।
पाछा सेहो कतहु नहीं भेटैत अछि। कीर्तनिया नाटक के नाम कतहु भेटै नहीं छै, विद्यापति या ज्योतिरेश्वर के किताब सब में कतहु नहीं भेटै छै। कीर्तनिया नाटक और ओकर अभिनयक चर्चा वर्ण रत्नाकर में नहीं अछि, पाछा सेहो कतहु नहीं भेटैत अछि। डॉक्टर मिश्र एहि प्रणालीक प्रसार खंडवला राजकुलक स्थापना पश्चात मानैत छथि। जयकांत मिश्र कीर्तनिया नाटक के प्रसार जे छै खंडवला राजकुलक स्थापना के बाद मानै छै। कारण अधिकांश तथाकथित कीर्तनिया नाटकक रचना खंडवला राजकाल में ही भेल। मुदा तखन विद्यापतिक गोरक्ष विजय और ज्योतिरेश्वरक धूर्त समागमक रचना कियाक भेल? एम्हर ओहि में की छै, एक मिनट, मैथिली पद भेटि गेला से तो ओहू कीर्तनिया नाटकक कोटि में अबैत अछि। एहि दुही कृतिक रचना तक खंडवला राजकुलक स्थापना से सैकड़ों वर्ष पूर्व भ चुकल छल। ई सहजी अनुमान कयल जा सकैत अछि जे मिथिला में कीर्तनिया नाटकक परिपाटिक प्रारंभ नव द्वीपक देखू भेलैये कि ई जे एखन लाइन पढ़ि रहल छियै, जो गोरक्ष विजय धूर्त समागम जे छै, ई मिथिला नाटक छै न। एहिमे चंदन जी सुन रहल छियै? हेलो। हाँ यौ सुनै छियै। हाँ सुनै छियै। हाँ तो विद्यापति, सुनै छियै। हाँ विद्यापति के जो गोरक्ष विजय छै और ज्योतिरेश्वर के जे कथी छै धूर्त समागम, एहि सब में की छै, ई सब प्योर मैथिली में नहीं छै, एहिमे खाली गीत टा मैथिली में छै। गद्य जे छै कथनोपकथन उ संस्कृते में छलै। शुद्ध विशुद्ध मैथिली में नाटक के लिखलकै सबसे पहले? तें ने जे छै से ओकरा अथी कहलकै विशुद्ध मैथिली में तो पहिल नाटक वएह छलै, की कहै छै ओकरा, काल्हि जीवन झा वाला। हाँ जीवन झा सुंदर संयोग सुंदर संयोग। हाँ। हाँ। एहिमे ई अहाँ बात बुझू जे मैथिली नहीं के, तें ओकरा तीनटा भाषा में लिखल। आब एगो चीज बतबै छी अहाँ, सुनू एगो कहानी। जयकांत मिश्र की कहलकै? जयकांत मिश्र के अनुसार मिथिला में नाटक परंपरा बहुत दिन पहले शुरुआत भेलै, लगभग 600-700 साल पहले शुरुआत भेलै। लेकिन मिथिला में नाटक के जहिया परंपरा शुरू भेलै, ओहि समय उस संस्कृत के नाटक के परंपरा के पालन करे के कोशिश करलकै। तय करलकै कि जयकांत बाबू के अनुसार जे संवाद जे छलै ओकरा उ संस्कृत में राखलकै और गीत के मैथिली में राखलकै। ई कह रहल छै जयकांत मिश्र। और जयकांत मिश्र इहो कह रहल छै जे मिथिला नाटक जे लिखै छलै विद्वान सब, ओकरा संस्कृत के प्रति एते सम्मान छलै, एते रिस्पेक्ट छलै जे उ संस्कृत के रिस्पेक्ट में उ संवाद डायलॉग संस्कृते और प्राकृत में रह देलकै और गीत जे छै मैथिली में लिखलकै। हाँ, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू संस्कृत लैंग्वेज। बात बुझलिए? और जयकांत मिश्र कहलकै जे ई तो भेल, और जे विद्वान के संस्कृत के जे संस्कृत में नाटक लिखे ले चाह रहल छलै, उ की करलकै ओहि समय में कंप्लीट संस्कृतो में नाटक भेटै छै, जेमे गीतो संस्कृते के छै। बात बुझलिए? तो जयकांत मिश्र कह रहल छै जे केवल संस्कृत के रिस्पेक्ट करे ले में संस्कृत के डायलॉग छलै। बात बुझलिए? ई भेल जयकांत मिश्र के कहना, जे इज्जत दै ले, संस्कृत के इज्जत दै ले ओहि में संस्कृत के डायलॉग राखलकै, लेकिन गीत तो छलै मैथिलीये के, और धीरे धीरे संस्कृत के हटा देलकै। लेकिन रमानाथ बाबू कहलकै कोनो इज्जत के गप नहीं छलै, कोनो इज्जत वाला गप नहीं छलै। वो बेसिकली संस्कृते के नाटक छलै, ओहि में
मैथिली के इज्जत दे खातिर वो मैथिली के घुसा देलकै। आप बात बुझलियै? ठीक ठीक। हाँ, इएह छै देखे के तरीका। केओ की कर रहल छै जे ई बेसिकली मैथिली के छै, हम इज्जत देलियै संस्कृत के। आ केओ की कर रहल छै जे बेसिकली उ छलै संस्कृत के, इज्जत दे देलकै मैथिली के। आब एहिमे की सत्य छलै ई भगवाने मालूम। आ गप तऽ दुनू तरीका से देख सकै छियै। बात बुझलियै? हाँ अखन हम अहाँके एहिठाम पहुँच जाय, आब अहाँ कहि सकै छी जे अहाँ हमरा इज्जत दे देलियै अहाँके अपना एहिठाम घुसै में। हम कहि सकै छी जे हम अहाँके इज्जत दे देलहुँ अहाँके एहिठाम पहुँच के। सही बात छै कि नहीं? इहा तरीका छै रमानाथ बाबू जयकांत मिश्र के। मेन अंतर बुझ गेलियै? हाँ 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 बुझ गेलियै। हाँ, जे हम अहाँ एहिठाम पहुँचलियै तऽ अहाँ हमरा इज्जत देलियै कि हम अहाँके एहिठाम पहुँच के इज्जत देलियै? अहाँ हमरा अलाउ कर लिए तो अहाँ हमरा इज्जत दे रहल छी कि हम अहाँके पहुँच के एहिठाम पहुँच के अहाँके इज्जत देलहुँ? आ दुनू तरीका से देखल जा सकै छै ई गप के। सही बात। हाँ, एहना कहानी छै जे कीर्तनिया नाटक नाट छै कि नाट छै कि नाटक छै। अहाँ संस्कृत के इज्जत देलियै कि मैथिली के इज्जत देलियै? अगर अहाँके सही। अनुसार मैथिली के अहाँ इज्जत दे रहल छियै तऽ उ भए गेल नाच। और अहाँ अगर संस्कृत के इज्जत दे रहल छियै तऽ उ भए गेल नाटक। क्लियर? क्लियर। मुदा मिथिलाक आब एते उएह छै। तऽ एहिमे ई कहि रहल छै जे विद्यापति और ज्योतिरेश्वर जे छै उ सब के जे किताब भेटलैया ओहिमे मैथिली और संस्कृत दुनू मिलल छै। आब एकरा अहाँ जे मानी, उ मैथिली के इज्जत देलकै कि संस्कृत के इज्जत देलकै या उ भगवाने के मालूम छै। बात बुझलियै? आगू बढ़ू। अही दुही कृतिक रचना तऽ खंड बला राजकुलक स्थापना से सैकड़ों वर्ष पूर्व भऽ चुकल छल। ई सहजीय अनुमान कयल जा सकैत अछि जे मिथिला में कीर्तनिया नाचक परिपाटिक आरंभ नवद्वीपक कीर्तन मंडलीक प्रभाव से भेल। कीर्तन जे होइ छै, कीर्तन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कतऽ छै? कीर्तन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बंगाल। कतऽ छै? बंगाल में चैतन्य मरवा कतऽ रहे? अखनो छै मायापुर। हाँ जेबै ने इस्कॉन के मंदिर। मायापुर। हाँ अच्छा अच्छा। इस्कॉन के नाम सुनलियै? इस्कॉन मंदिर। हाँ हाँ इस्कॉन तो सुनने छी। तो इस्कॉन जे छै ओकर हेड मायापुर छै। ओते ओकरा कहै छै कीर्तन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। अच्छा अच्छा ओतऽ अच्छा। 24 घंटा कीर्तन होइ छै, 365 डेज कीर्तन होइ छै। हमसब 2-3 बेर गेलियै ओतऽ। वहाँ छियै एकदम बढ़िया जगह पर, जखन मोन होइया दरभंगा के ठीक आम छै, खाय सुनू छियै। सुनू। मुदा मिथिला कीर्तन मंडली नवद्वीपक कीर्तन मंडली से भिन्न भऽ गेल और ओही में मिथिलाक स्थानीय संगीतक अनुरूप गायन आरंभ भेल। परंतु नाम एकर रहल उएह नवद्वीपक कीर्तन मंडलीक इंकित करबैत कीर्तनिया। चंदा झाक मत अछि जे उमापति मकमानी राजाक आश्रय में एही नाच के प्रचारित कैल। ई सहजी अनुमान कयल जा सकैत अछि जे मिथिला में कीर्तनिया नाचक परिपाटिक आरंभ नवद्वीपक कीर्तन मंडली से भिन्न भऽ गेल। अच्छा, मुदा मिथिला कीर्तन मंडली नवद्वीपक कीर्तन मंडली से भिन्न भऽ गेल ओ एही में मिथिलाक स्थानीय संगीतक अनुरूप गायन आरंभ भेल। इन्फ्लुएंस स्टार्ट भेलै बंगाल से, लेकिन एहिमे लोकल मिथिला के इन्फ्लुएंस आबि गेलै, एहिमे गायन आबि गेलै। परंतु नाम एकर रहल उएह नवद्वीपक कीर्तन मंडली के इंकित करबैत कीर्तनिया। चंदा झाक मत अछि जे उमापति मकमानी राजाक आश्रय में एही नाच के प्रचारित कैल। उमापति जे छै परिजाथरन मकमानी राजा के आश्रय में ही नाच के प्रचारित करलै। बहुत संभव थिक जे एकर आरंभ गोविंद दासक नवद्वीप से घुरलाक पश्चात भेल होय। नेपाल में नृत्य और अभिनय से युक्त मैथिली पदक गायनक प्रचलन छल। नेपाल में डांस और एक्टिंग से युक्त मैथिली पदक गायन के छल।
नेपाल में की छले, नाचो छले और अभिनयो छले। मैथिली में की छले, खाली नाचेटा छले। गीत पंचाशिका रचना जग ज्योतिर्मल एही उद्देश्य केने छला। तकर उल्लेख वो स्पष्ट रूप से एकर समापन श्लोक में कह देने छथि। मुदा एही प्रकारक वस्तु के ओ तैयतिक संज्ञा देने छथि। अतः मिथिलाक कीर्तनियाक समान नेपाल में सेहो एहन मंडली रहैत छल जे नृत्य और अभिनय क गायन कैल करैत छल। नृत्य और अभिनय नेपाल में बंगालक संगीत, कीर्तन आदि सांस्कृतिक रीतिक बड़ गहन प्रभाव पड़ल छल। अतः भ सकै छै जे मिथिला में ओही वस्तु नेपालक माध्यम से प्रचलित भेल हो, अवश्य किछु भिन्न रूप में। मिथिला में वह वस्तु नेपालक ई कह रहल छै जे या त बंगाल के कीर्तन के प्रभाव नेपाल में पड़ले, नेपाल के प्रभाव मिथिला में पड़ले, या डायरेक्टली बंगाल से मिथिला में प्रभाव पड़ गया। बात बुझलिए? बिल्कुल बिल्कुल।